नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टॉपिक की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्लास 12th का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो डेरिवेशन से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं। तो इसमें ज़्यादातर थ्योरी है और जिसको वो कहानियाँ जो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ याद रहेंगी तो ये चैप्टर उनके लिए बहुत आसान रहेगा। वैसे सिलेबस काफ़ी कम हो चुका है। ये चैप्टर पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यानी कि इसके 3 चैप्टर थे, पर अब ये 1.5 चैप्टर ही रह गए। तो उसमें से आपको काफ़ी हद तक 7-8 नंबर का पेपर आ जाएगा। तो चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और हम टॉपिक शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर से। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, या आपका लैपटॉप है, या टैब है, या आपका स्मार्ट वॉच है, या आपका इन्वर्टर एसी है, फ्रिज है, जो भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आते हैं, हम इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही यूज़ होते हैं। जब अमेरिका ने सबसे पहले मून पे लैंड किया था, तब इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यानी कि ट्रांजिस्टर्स को बनाया था और वहाँ यूज़ किया था। उसके बाद कुछ देर के लिए ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा तादाद में हम इनको आगे यूज़ करेंगे। तो धीरे धीरे हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करने शुरू किए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने मोबाइल्स बनाए, चिप्स बनाए, फिर मोबाइल्स एलईडीज़ बनी, हमारे जो एलईडी टीवी बना या बल्ब बने, ये सारी चीज़ें इन्हीं से बनी। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं इतना ओवर द कंडक्टर्स और इंसुलेटर या और किसी मटीरियल के कंपैरेटिवली, तो इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर से। जैसे हमने बात की है ऑलरेडी, हम जानते हैं कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। जैसे ये मेटल्स ही कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कॉपर जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, चैप्टर 2 है रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग 3rd 4th होगा या अगर यूनिट के हिसाब से आप चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है। और कॉपर के बारे में पढ़ा है, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा है, कॉपर के बारे में क्यों यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एल्यूमिनियम की हम क्यों नहीं यूज़ करते, ये सब कुछ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर जो है वो बनते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम से। ये 2 नाम काफ़ी फेमस हैं। इसके अलावा भी हम और मटीरियल यूज़ कर सकते हैं, पर इनसे हमें जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और जो सिलिकॉन है हमें, जैसे कॉपर हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है काफ़ी हद तक, जैसे सिलिकॉन हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता। ये किसी न किसी और एटम या मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। जैसे सिलिका हो गई, रेत होगी, उसमें से हमें सिलिकॉन निकालना पड़ता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है हमारे पास। तो काफ़ी केमिकल प्रोसेसेस के बाद इंडस्ट्रीज़ में हम ये जो इम्प्योर फॉर्म में सिलिकॉन होता है किसी के साथ कंबाइंड होता है, तो उसमें से हम सिलिकॉन को अलग करते हैं। तो जब हमारे पास सिलिकॉन बन के तैयार हो जाता है तो सिलिकॉन क्रिस्टल हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो प्योर सिलिकॉन जो होता है उसको हम सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। तो आपकी बुक का जो पहला टॉपिक है जिसमें वो डिस्टिंग्विश करता है सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर्स को या कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को, वो किस हिसाब से करता है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, है ना, हम कह देते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उनमें क्या होता है कि कौन फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो कंडक्टिविटी का रीजन बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, ठीक है। इंसुलेटर्स आपको पता ही है, जैसे कि वुड होगी, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंडक्टर्स की हम जनरली बात करते हैं तो हमारे पास कॉपर आ जाता है। कॉपर में हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी जो लास्ट शेल है उसमें क्या होता है, 29th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे ही इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये फ्री हो जाता है। और ये वायर में रेंडमली अगर हम किसी बैटरी के साथ अटैच ना करें तो वही मूव करता रहेगा, क्योंकि उसको बाहर से क्या है, थर्मल एनर्जी या रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है, हीट एनर्जी हम कह सकते हैं, वो अवेलेबल होती है।
फिर हमने सेकंड चैप्टर इन इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कैसे हम वायर में इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैटरी की हेल्प से मूव करते हैं, ठीक है। जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते नहीं, हम कर सकते हैं बट हमें एनर्जी काफ़ी लगानी पड़ेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा एनर्जी लगा के हमें जो इलेक्ट्रिसिटी तरह की एनर्जी ही मिलती है वो उसके कंपैरेटिवली कम मिलती है, तो इसलिए हम इंसुलेटर्स को किसी भी फॉर्म में एज अ कंडक्टर यूज नहीं करते, ठीक है। तो अब बात आती है सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या है, इनका नाम जैसे रखा गया है सेमीकंडक्टर, तो ये हाफ कंडक्टर है, ठीक है। हाफ कंडक्टर का मतलब क्या है कि इनकी जो कंडक्टिविटी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 0 है और कंडक्टर की मान लीजिए 100 है, तो ये 100 और 0 के बीच में इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। तो मोटा मोटा आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इस तरह के डेफिनेशंस भी, ये सच में कंडक्टर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये हाफ कंडक्टर्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसके हाफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम देखेंगे आगे भी सेमीकंडक्टर असल में क्या है। तो चलिए हमारे पास हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सिलिकॉन है, ठीक है, उससे हम शुरू करते हैं। जर्मेनियम भी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल ही है, तो पर हम सबसे पहले सिलिकॉन को शुरू करेंगे। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसलिए मैंने पहले बना के रखी है, इस पे हम आएंगे इस टॉपिक के साथ। तो हमारे पास जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2, ठीक है। तो थर्ड शेल में हमारे पास सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ठीक है, ना ही किसी से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, क्योंकि इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। आपको मैजिक नंबर्स का पता है, या आपको स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए कि या तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या 8 होने चाहिए, या फर्दर 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 स्टेबल है, ये 8 ये स्टेबल है, इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए, इसके पास 4 है, तो ये 4 किसी के साथ शेयर करेगा। तो किसके साथ शेयर करेगा, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास ना कॉपर की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, जैसे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री था। तो इसमें क्या होता है, ये जो मान लीजिए हमारे पास ये सिलिकॉन है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं जनरली। तो ये हमारे पास इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, अगर हमारे पास सिलिकॉन एक ही एटम है तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पूरे आजाद है, ये कहीं भी मतलब ये काफी हद तक फ्री है, ठीक है। पर सिलिकॉन का सिंगल एटम हमने क्या लेना है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है सिलिकॉन का, और हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, मतलब हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है सिलिकॉन्स का जो आपस में एक दूसरे से अटैच है। तो वो किस तरह से अटैच होते हैं, देखिए ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है, एक बार यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, एक सिलिकॉन एटम को, तो ये बाद में हम इसकी बात करेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और सिलिकॉन है, एक और सिलिकॉन है, एक और सिलिकॉन है, एक और सिलिकॉन है। तो ये वाला जो सिलिकॉन है, जानबूझ के मैंने इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाईलाइट किए हैं रेड कलर के, आगे हमें इसका बेनिफिट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के पास 4, ये भी 4 हैं, ठीक है, हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और ये इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। वैसे मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, आप चाहे सॉलिड लाइन से बना सकते हैं। तो इस तरह से सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। इसी तरह ये जो सिलिकॉन है ये आगे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और सिलिकॉन है, यहाँ पे एक और सिलिकॉन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये सिलिकॉन के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। इधर भी आप सिलिकॉन की इमेजिन कर लीजिए, ये हमारे पास एक लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है सिलिकॉन का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बॉन्ड जो है ये इनके बीच में बन रहे हैं, ये आगे बन जाएंगे, फर्दर ये आगे बन जाएंगे, ये इनके बीच में बन रहा है, ये आगे बन जाएंगे, ये इनके बीच में बन रहा है, ये इनके बीच में ये आगे आगे बनते रहेंगे, ठीक है।
तो मैंने तो वैसे ही आपको ये क्या कहते हैं डॉटर लाइन से शो कर रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ आप सॉलिड लाइन से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक हो गया। तो ये जो सिलिकॉन है जिसको हम थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं, ये हमारा, इसके हिसाब से हम बाकी की बातें करेंगे। देखिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आप स्पीड डबल करके भी सुन सकते हैं, मगर ये स्लो ही समझो क्योंकि सारी कहानियां हैं, थ्योरीज है, मतलब बेतुकी कहानियां नहीं, आपको समझाने के लिए इस तरह की कुछ चीज़ें हमने इमेजिनेशन में लाई हैं जो आगे आपको पता चलेंगी। तो वो कहानियां या वो बातें अगर आपको याद रहेंगी एक कहानी की शक्ल में तो आपको ये सारा आर्टिकल याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन के पास ना 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो इसमें इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, अभी ये बाकी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं, इसलिए डिफरेंट है किससे, हमारे कंडक्टर से। ठीक है, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो फ्रीली वायर में रैंडमली रूम टेम्परेचर भाग रहा होता है जब तक बैटरी नहीं लगाते, जब तक उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लेके जाते। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ये बाउंड है। हाँ, ऐसा है, इसको सेमीकंडक्टर क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या है कि रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें कि ये जो अगर हम इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, और जो कि हमारे सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये कंडक्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे हमारे पास अवेलेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये डायग्राम क्या चीज है। देखिए ऐसा है कि अब आपके पास ना एक आर्टिकल आप पढ़ोगे, 3rd नंबर का आर्टिकल है आपकी बुक में, 3rd या 4th होगा, जिसमें हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में काफी लंबी डिटेल दी गई है। हालांकि पहले एग्जाम्स में वो थ्योरी आती थी, अब वो थ्योरी वो नहीं आती। उस थ्योरी के बेस पे हमने मेटल्स को, इंसुलेटर्स को और कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करना होता है, तो वो आती है। ठीक है, वो पेपर में आ जाता है आर्टिकल, क्योंकि इस चैप्टर में जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें हार्डली 5-6 आर्टिकल्स हैं, उनमें से एक आर्टिकल आपको आ जाता है। अगले चैप्टर में भी आपके पास 7-8 आर्टिकल्स है, उसमें से 2 आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो आपका 7-8 नंबर का पेपर बन जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाउंड है, ये फ्री नहीं है। एक्चुअल में हमारे इस पूरे चैप्टर में जिन बच्चों ने अभी ये जनवरी मंथ चल रहा है 2026, तो काफी बच्चों ने ये चैप्टर कर लिया होगा, तो उनको कुछ चीजें पहले से पता होगी, पर आप कोशिश करें कि जो भी आपको पता है वो एक साइड पर रख दें, आप इसको ध्यान समझे भी ये चीजें क्यों कैसे है। अब देखिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रेड कलर के मैंने शो किए हैं, ये एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब ये सिलिकॉन के साथ अटैच्ड हैं, यहाँ पे यही 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने अलग सिलिकॉन के बनाए हुए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों की एनर्जी में काफी डिफरेंस है। पहले ये सिलिकॉन एक एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, आजाद है, ठीक है, बैचलर है, कवारा है, या इसकी शादी होगी 4 से मान लो, चाहे 5 से 10 से मान लो, तो यहाँ पे 4 के साथ ये जुड़ गया, इसका बॉन्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली फ्री नहीं है, समझ आई। तो ये जो सिलिकॉन है जब अपने जैसे सिलिकॉन के साथ अटैच होता है, जब इनके एनर्जी लेवल्स पास आते हैं, जैसे एक सिलिकॉन है और दूसरा सिलिकॉन है, जब वो पास आएंगे तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ पे एक सिलिकॉन है। अब 2 सिलिकॉन के फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है, ठीक है, इमेजिन हो गई। अब देखो जब सिलिकॉन जब एटम पास आएंगे, एक टाइम पे मैं 2 सिलिकॉन ले रहा हूँ, हालांकि एक सिलिकॉन के साथ 4 अटैच, हम 2 की बात करें, चाहे इन दोनों की बात करो, चाहे इन दोनों की, चाहे ये वाली ले सकते हैं। तो जब सिलिकॉन एटम्स नजदीक आएंगे ना, तो इनके एनर्जी लेवल जब आपस में इंटरमिंगल होंगे, तो उसके बाद इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये फ्री था, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर था, अब ये क्या है, बॉन्ड बना के बैठ गया है, तो ये टाइटली थोड़ा सा पैक्ड हो चुका है। इसका जो एनर्जी लेवल जो हाई था इस समय, अब ये एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो हो गया है, ठीक है, यानी ये बाइंड हो चुका है। अब
ये मान लो अगर इसको मैंने फ्री करना है तो इसमें एनर्जी कम लगेगी, इस केस में एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, ये हमने n सिलिकॉन एटम्स के हवाले से बनाई हुई है। ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आप सैंपल ले रहे हो सिलिकॉन का, n एटम्स मान के चलते हैं, ये उनके एनर्जी लेवल्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये थर्ड शेल के s के हो गए, थर्ड p के। तो देखिए थर्ड s और थर्ड p, जैसे हम बात कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से 2 s शेल के होंगे, 2 p शेल के होंगे। ठीक है, तो ये इनका एनर्जी लेवल इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या है, एटम्स के बीच में डिस्टेंस, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, ये एनर्जी का हमने बनाया हुआ है। अब ये है क्या, यहाँ पे 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, वो एनर्जी लेवल मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं बनाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इस तरफ बढ़ना होता है हमें, इस तरफ, यानी कि हम डिस्टेंस को कम करेंगे ताकि एटम्स अपने एक दूसरे के नजदीक आ जाए। तो यहाँ पे जब ये देखिए, यहाँ पे जब आते हैं, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे वो नजदीक आना शुरू कर रहे हैं, दोनों के एनर्जी लेवल आपस में मिल रहे हैं। और अगर हम डिस्टेंस और कम कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आके इनके बीच में इंटरमिक्सिंग हो गई और इनके 2 लेवल बन गए। ऐसे हम ना 2 लेवल शो कर देते हैं। एक्चुअल में ये 2 लेवल हैं क्या, देखिए ये वाला जब इलेक्ट्रॉन फ्री था, है ना, ये देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल गए। हम एक अगर एटम की बात करें, अगर n एटम्स है तो 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको शायद कहीं कहीं टीचर ने या कहीं ऑनलाइन वीडियो में या कहीं पे भी आपको उस चक्कर में समझाया होगा, हमारे पास देखो जी 4n शेल्स हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन चक्करों को n में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये थ्योरी तो हमने एक्सप्लेन करनी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझिए कि 2 शेल्स जो हैं, 2 मतलब हमारे पास सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट शेल्स है आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो सिर्फ इसका नहीं, इसका भी इसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। तो मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अगर मैं एक इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो काफी आजाद थे जब वो फ्री थे, जैसे ये फ्री हाई एनर्जी ना, यहाँ पे एनर्जी कम हो गई, तो जब वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं तो एनर्जी उनकी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब डाउन का मतलब ये है कि वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। इसको अगर हमने निकालना है इलेक्ट्रॉन को यहां से, मैंने पहले ही बताया, तो इसके कंपैरेटिवली हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसको हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं, उनका एक एनर्जी लेवल अच्छा बन चुका है, तो इसको वो बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया है, वैलेंस बैंड। और ये क्या है, अब देखिए अगर मैं बाहर से कोई एनर्जी दूं इस इलेक्ट्रॉन को, ये निकल जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये कंडक्ट कर सकता है, तो ये हमारे पास हमने एक बना दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्शन बैंड है। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो ये क्या है, ये सारा क्या है, एनर्जी गैप है। इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सिलिकॉन के लिए 1.1 है और जर्मेनियम के लिए 0.72 के आसपास है। ठीक है, तो अगर हम इतनी एनर्जी देंगे, ये वाली एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो 2 बैंड का कंसेप्ट है, वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, ये कुछ नहीं है। बस आप समझिए कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ अटैच्ड हैं तो वो वैलेंस बैंड में है। अगर वो वहां से चले गए, यानी कि सिलिकॉन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, चाहे बाहर से हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं या हम बैटरी लगा के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, कुछ भी तरीके से हम अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कामयाब हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, यानी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर हम कहें कि हमारे पास देखिए ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास शेल्स थी, तो ये हमारे पास एक वैलेंस बैंड है, तो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके चला गया। ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पे बैंड वगैरह कुछ नहीं होते। यहाँ पे बैंड का मतलब सिर्फ ये है कि वो उसमें टाइटली बाउंड है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है,
वो हमने एक बैंड सा बना दी एनर्जी का कि इस एनर्जी लेवल में वो रह रहा है, वो ऊपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो बैंड है वैलेंस बैंड है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये कंडक्शन बैंड होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जब ये एनर्जी नहीं देते तो हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर देखने में क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट ये इंसुलेटर से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए बहुत कम चाहिए। ठीक है, इंसुलेटर के केस में हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। ठीक है, कितनी ज्यादा वो डिपेंड करता है किस इंसुलेटर की हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक है या वुड है या कागज है या कुछ भी है। तो इसमें एनर्जी कम चाहिए होती है, कभी कभार ये एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पे भी अवेलेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं, तो ये भी कंडक्टिंग हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है कि हमें जैसे ही रूम टेम्परेचर पे या उससे भी कम टेम्परेचर पे हमारे पास अगर हम बात करें कि कंडक्टर्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं, तो उसमें हमें एनर्जी लेवल देखना नहीं पड़ता, या ये कह सकते हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कोई अलग अलग चीज नहीं होती उसमें। जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं और इनमें इनको हम सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इनके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप्स हैं वो थ्योरी क्या है, जो 3 मार्क्स की पेपर में आ जाती है। ठीक है, थैंक यू।